एक जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करते थे, मगर अब वो सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उस जंगल में अब भोजन की बहुत कमी हो गई थी। एक दिन वो सभी एक जगह इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। अब इस जंगल में भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों ना हम ये जंगल छोड़ के चले जाएं, यहाँ से किसी दूसरे जंगल में हम चले जाएं। यहाँ से तो हमें कुछ मिलता ही नहीं अब। अरे वाह, ऐसे ही दूसरे जंगल चले जाए। मैं ये जंगल छोड़ के कहीं नहीं जाने लगा। इतना मुश्किल से तो हमने अपने घर बनाए थे, अब उन घरों को छोड़ के हम दूसरे जंगल चले जाए। ठीक ही तो कह रहा है कबूतर, इतना आसान नहीं होता अपने घरों को छोड़ के जाना। ऐसे ही दूसरे जंगल चले जाए। हम इसी जंगल से ही अलग अलग दिशा में जाकर अपने लिए भोजन की तलाश करेंगे। हाँ, तोते भैया की बात बिल्कुल ठीक है। हम अलग अलग दिशा में उड़ते हैं, जिसको भोजन मिल जाए वो दूसरे पक्षियों को बता दे। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया और कबूतर पहाड़ों वाली दिशा में जाते हैं और वो भोजन की खोज के लिए जल्दी जल्दी उड़ते हैं। तोता पूर्व वाली दिशा में उड़ता है। वो इधर उधर अच्छी तरह से भोजन की खोज करता हुआ उड़े जा रहा था, जबकि कालू कौवा और गोरी कौवी सागर वाली दिशा में उड़ते हैं। वो भी भोजन की तलाश में बहुत ही ज्यादा खोज किए हुए उड़ते चले जा रहे थे। आगे से उन्हें एक टैक्सी वाली चिड़िया मिलती है। चिड़िया, हमारी मदद करो, हम भूखे हैं, हमें कहीं से भोजन नहीं मिल रहा। हाँ हाँ चिड़िया बहन, बहुत ही मुसीबत के मारे हैं हम। कई दिन से हमें भोजन नहीं मिला। क्या आप यहाँ पे किसी भोजन वाली जगह को जानती हो? अरे हाँ, आप यहीं से ही सीधा उड़े और जहाँ पर बड़े पेड़ आएंगे उनके पीछे वाली जगह पर बहुत से फलों के पेड़ हैं। वहाँ पर बहुत से फलों के बाग भी हैं। आपको वहाँ से भोजन मिल जाएगा। क्या सच सच कह रही हो तुम चिड़िया बहन? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने तो हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। चलो कालू जी। गोरी और कालू की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। वो दोनों उड़ते हुए जल्दी से चिड़िया की बताई हुई दिशा को जाने लगते हैं। बड़े पेड़ों के पीछे तो सच में बहुत ज्यादा भोजन था। बहुत से फलों के दरख्त थे। गोरी, ये तो वाकई बहुत ज्यादा भोजन है। क्यों ना हम बाकी पक्षियों को इसके बारे में ना बताएं। हाँ कालू जी, अब हम खाएंगे भोजन तरह तरह का और बाकी पक्षी मरेंगे भूखे। चाचा कबूतर को और उस चिड़िया को भूखा देख के मुझे तो बड़ी ही शांति मिलेगी। बस हम अब इस भोजन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। कालू और गोरी को तो समझ ही नहीं आता था कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। वहाँ तो तरह तरह के फल भी थे और मकाई के सिक्के भी थे। वो दोनों मजे लेके खाना खाते हैं। अरे वाह कालू जी, आज तो मजा ही आ गया खा के। अब ऐसा करते हैं, एक मीठा फल अपने बेटे पप्पू के लिए लेके चलते हैं और जब चिड़िया और वो कबूतर पूछेंगे तो हम कहेंगे हमें तो कुछ मिला ही नहीं और ये सारा भोजन होगा सिर्फ हमारा। हाँ, हम रोज इधर आके अपने मजे किया करेंगे और उन सबको हम भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। हा 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 हा। फिर वो दोनों खुशी से और कह के लगाते हुए वहाँ से उड़ जाते हैं। इधर बाकी के पक्षियों को कुछ भी नहीं मिला था। तोता भी अपनी दिशा में जाके बेआस होके वापस जा रहा था और कबूतर और चिड़िया भी पहाड़ों वाली दिशा से नाकाम लौटे थे। वो भी वापस अपनी जगह पर जा रहे थे। वो सभी पक्षी फिर से वहीं इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, तुम्हें कुछ मिला? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। पूर्व वाली दिशा में तो कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत खोज की लेकिन कुछ भी नहीं मिला मुझे। हम भी पहाड़ों वाली दिशा में अच्छी तरह से खोज करके आ रहे हैं। भोजन नाम की तो जैसे कोई चीज ही नहीं है उधर। अब हमें आज फिर अपने बच्चों को भूखा ही सुलाना पड़ेगा। मुश्किल वक्त के लिए जो भोजन घर में इकट्ठा करके रखा था वो भी खत्म हो गया है। मेरा कुकू भी कल से भूखा है, आज फिर भूखा ही सोएगा। वो सभी पक्षी इसी तरह से ही बातें कर रहे होते हैं कि कालू कौवा और गोरी कौवी भी उन पक्षियों के पास आके बैठ जाते हैं। अरे कबूतर, तुम सुनाओ, क्या पहाड़ों वाली दिशा में कुछ मिला तुम लोगों को? हमें तो कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। नहीं कालू भैया और गोरी बहन, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। पूरा दिन उड़ उड़ के हम थक गए लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। वैसे कालू और गोरी, बुरा ना मनाना, तुम दोनों की शक्ल देख के तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें कुछ नहीं मिला। यूं लगता है अच्छी तरह से ठूस के खाया तुम दोनों ने भोजन।
न न न नहीं नहीं नहीं, तो हमने तो कुछ भी नहीं खाया, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। हमने बहुत खोज की लेकिन यकीन मानो हमें कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। फिर वो सभी अपने अपने घरों को आ जाते हैं। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आप तो आज भोजन लाने गई थी, क्या आज फिर कुछ नहीं मिला? हाँ मेरे प्यारे बेटे, मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सकी, मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है इस जंगल में तो अब भोजन नाम की कोई चीज ही बाकी नहीं है। कल हम दूसरे जंगल जाएंगे और वहाँ से भोजन ला के मैं अपने बेटे को जरूर दूंगी। कोई बात नहीं मम्मा, मैं तो ऐसे ही सो जाऊंगा, मुझे तो ज्यादा भूख भी नहीं लगी, आप भी सो जाए मम्मा। अरे पप्पू, ये लो मेरे प्यारे बेटे मीठे मीठे अंगूर, तुम्हें बहुत पसंद है ना, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे अंगूर लेके आया हूँ। लेकिन पप्पू बेटा, किसी भी पक्षी के आगे इस बात का जिक्र ना करना कि मम्मा और पापा आपके लिए मीठे मीठे फल लेके आए थे। हाँ, ताकि सभी वो मरे भूख से और हम खाएं भोजन। वाह, ये तो बहुत मीठे हैं पापा, आप फिक्र न करें, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अगली सुबह पक्षी फिर से एक जगह इकट्ठे होते हैं। कालू और गोरी, अच्छा हुआ कि तुम दोनों भी आ गए। हम आज दूसरे जंगल में भोजन की खोज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इस जंगल में तो अब कुछ है ही नहीं। तुम दोनों भी हमारे साथ चलोगे आज। कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं आज अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मैं अपने मैके जा रही हूँ और कालू भी मेरे साथ मेरे मैके जाएगा। तुम लोग अकेले ही जाओ दूसरे जंगल। हम सब यहाँ भूख से मर रहे हैं और तुम अपने मैके जाने की बात कर रही हो। तो मिठू, तुम क्यों इतना जल रहे हो मेरे मैके जाने से? मैं मैके जाऊं या ना जाऊं, इसमें तुम्हें कौन सी जलन हो रही है? मैं तो जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। बस तो अब ये फैसला हो गया है, हम तुम्हारे साथ दूसरे जंगल में नहीं जाएंगे। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानबूझ के उनसे लड़ाई करके गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं। सभी पक्षी हैरान बैठे होते हैं कि उन्होंने झगड़ा क्यों किया कि वहीं पर पप्पू कौवा, जो कि गोरी और कालू का बेटा था, वहां आ जाता है। सभी पक्षियों को बैठा देखकर पप्पू उनके पास आ जाता है। चिड़िया आंटी, मेरी मम्मा और पापा कहाँ गए हैं? पप्पू बेटा, आपकी मम्मी और आपके पापा हमसे झगड़ा करके यहाँ से चले गए हैं। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन हमसे झगड़ के गए हैं। चिड़िया आंटी, आपको पता है कल मेरी मम्मा और मेरे पापा मेरे लिए बहुत ही मीठे फल लेके आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी को भी ना बताऊं, सिर्फ हम ही खाएंगे ये फल। पप्पू, क्या सच में तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए फल लेके आए थे? तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं लग रही? क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ चाचा कबूतर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कल मेरे लिए मीठे मीठे अंगूर लेके आए थे मम्मी और पापा, और आप किसी के आगे भी बात ना करना, वरना मम्मा पापा मुझे मारेंगे। अच्छा, तो अब सारी कहानी समझ में आ गई है। चलो साथियों, हम उनका पीछा करते हैं। फिर वो सभी पक्षी तेजी के साथ उड़ते हुए कालू कौवा और गोरी कवि के पीछे जाते हैं और वो वहीं चले जाते हैं जहाँ पर बैठ के वो मजे से फल खा रहे थे। सभी पक्षियों को अपने पीछे बैठा देख के गोरी कवि और कालू कौवा एकदम से चौंक जाते हैं। लेकिन अब क्या हो सकता था, वो दोनों तो रंगे हाथों पकड़े गए थे। अब उनके पास कोई बहाना भी नहीं था। अगर तुम दोनों इस तरह की हरकत ना करते, हम सब मिलकर ये भोजन खाते, तो इस भोजन ने खत्म नहीं हो जाना था। मिल बांट के खाने से भोजन हमेशा बढ़ता है, खत्म नहीं होता। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि तुम दोनों बहुत बुरे पक्षी हो। हमें माफ कर दो, हम ये समझ रहे थे कि अगर तुम सबको भी यहाँ का पता चल गया तो भोजन जल्दी खत्म हो जाएगा। मिल बांट के खाने से कभी भी भोजन जल्दी खत्म नहीं होता, बल्कि उसमें बरकत पड़ती है और वो बढ़ता है पहले से भी ज्यादा। फिर सभी पक्षी अपने अपने पसंद के फल तोड़ के खाने लगते हैं और कालू और गोरी बहुत शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि वो पूरे जंगल में अब किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे थे।